हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का वापस से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग नेटवर्क सीरीज के लेक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें से हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि ट्रांसमिशन मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह से हमारा जो ट्रांसमिशन काम करता है, और कौन कौन से मीडिया के थ्रू हमारा जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड होता है और कंप्लीट होता है। इसके बारे में हम इन डेप्थ देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, इसका टोटल ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि किस चीज के बारे में है। तो डाटा ट्रांसमिशन के बारे में है, और क्या क्या है इसमें हमारा। तो ये इस चीज के बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं हमारा क्या है। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमारा ये है कि बेसिक ऑफ डाटा क्या है। बेसिक ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद मूड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंपलेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होंगे, वो उसके बारे में देखेंगे, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड और वायरलेस के बारे में। फिर गाइडेड मीडिया के टाइप्स देखेंगे, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है और फाइबर ऑप्टिक्स है। जैसे इसके ट्विस्टेड पेयर के भी दो टाइप होते हैं, यूटीपी एसटीपी, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन सा है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे किसका क्या परफॉर्मेंस है और कितना कॉस्टिंग किसमें पड़ता है और कौन सा सूटेबल होता है, और किसका हायर स्पीड होगा जिसको हम यूज करके अपने नेटवर्क का इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, जैसे ट्रांसमिशन इज प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। ट्रांसमिशन क्या होता है, सेंडिंग ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल ओवर अ कम्युनिकेशन पाथ फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइसेस। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें जो भी डाटा होगा या तो डिजिटल फॉर्म में हो सकता है या फिर एनालॉग फॉर्म में हो सकता है। और क्या इसका मेन काम होता है, नेटवर्किंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए। की फैक्टर्स जो होगा क्या क्या हम इसमें देखेंगे। एफिशिएंसी किसका ज्यादा होता है, और किसमें ट्रांसमिशन मोड कैसा अच्छा रहता है, डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ओमनी डायरेक्शनल होता है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मोड में सबसे पहला है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स बेसिकली क्या करता है हमारा, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हमारा जो सेंडर है, ये सेंडर है हमारा, ये डाटा भेजेगा रिसीवर को, तो ये एक ही यही भेज सकता है। इसके अलावा ये रिवर्स में नहीं कर सकता, रिवर्स में हमारा डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंप्लेक्स। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे डिवाइस हमारा कीबोर्ड है और हमारा माउस हो गया, उस चीज में जो है सिंप्लेक्स यूज होता है। मतलब ये क्या करता है, जैसे इनपुट ही देता है, इसको आउटपुट का कोई नीड तो होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई फीडबैक वगैरह नीडेड नहीं होता है। जैसा कि डेफिनेशन में है, इन सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल। मतलब एक ही डायरेक्शनल में होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा व्हाइल द अदर कैन ओनली रिसीव इट। मतलब सेंडर जो है रिसीवर को हमेशा डाटा देगा, ये फिक्स है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं हो सकता। और इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसमें कोई झंझट नहीं है वायरिंग्स वगैरह का। पहले से केबल्स के पॉइंट डिफाइन होते हैं, पोर्ट में लगाने से ही हमारा क्या होता है, पोर्ट काम करना शुरू कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज देखिए, ज्यादा तो कुछ नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। एक ही इंटरेक्शन है, या सेंडर जो है डाटा क्या करेगा, रिसीवर को, सेंडर जो है डाटा रिसीवर को सेंड करेगा, बस इतना ही कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। तो हम देखते हैं दूसरा, जो कि हमारा क्या है,
जैसा कि हम लोग एडवांटेज के बारे में देखे थे, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट एप्लीकेशन वेयर ओनली वे कम्युनिकेशन नीडेड, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वो एक ही साइड से कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, वहाँ ये हमारा सबसे बेस्ट होता है। और डिसएडवांटेज बस इतना ही है, लैक और इंटरेक्शन और फीडबैक होता है, मतलब इंटरेक्शन नहीं कर पाता, ये इससे बात नहीं कर पाएगा, बस सेंडर को ही बात करना होगा, रिसीवर से हमेशा ये फिक्स हो जाता है। हाफ डुप्लेक्स एंड ट्रांसमिशन मोड, अब देखिए हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों पाथ इस्टेब्लिश्ड होगा, मतलब ये हमारा सेंडर हो गया, अगर ये हमारा सेंडर है तो ये क्या है हमारा, एक बार ये भी सेंडर हो सकता है। अरे यार, ये भी सेंडर हो सकता है, और दोनों हमारा क्या होगा, एक बार रिसीवर भी हो सकता है, और ये भी जो है हमारा क्या होगा, रिसीवर हो सकता है। तो एक बार ये सेंडर कब बनेगा, जब ये डाटा सेंड करेगा, और वो रिसीवर कब बनेगा, जब वो डाटा सेंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बस, बट डिफरेंस क्या है, सिमल्टेनियसली नहीं कर सकते, यानी ये इससे बात करेगा तो उसको चुप रहना होगा, वो उससे बात करेगा तो उसको चुप करना रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है, बोथ डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में दोनों एक दूसरे को सेंड और रिसीव नहीं कर पाएगा, पर क्या करेगा, थोड़ा टाइम के बाद वो उसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है। अब उसके बाद क्या है, देखिए चैनल स्विचिंग जरूरत होगा। क्यों जरूरत होगा चैनल स्विचिंग भाई, तो जब तक स्विचिंग नहीं होगा तब तक तो ये क्या करते हैं, सेंडर ही रह जाएगा। एक बार ये सेंडर होगा, जब स्विच कर जाएगा तो ये रिसीवर बन जाएगा, उसी तरह ये जब सेंड करेगा तो ये सेंडर रहेगा, और ये वो रिसीवर हो जाएगा, वो रिसीवर हो जाएगा, समझ गए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी, बटन दबाते हैं तो वो सेंडर हो जा मतलब बोल पाते हैं, बटन नहीं दबाते तो रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, अलाउ टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों साइड से बात करने के लिए देता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और फुल डिप्लेक्स से क्या होता है, सस्ता पड़ता है हमको। डिसएडवांटेज क्या है, सुलर कम्युनिकेशन एज डिवाइस स्विचिंग टेक टाइम, मतलब डिवाइस जो है सेंडर और रिसीवर बनने के लिए टाइम का जरूरत होता है, इसके कारण क्या करेगा वो टाइम टेक करेगा। नॉट सुटेबल फॉर रिक्वायर्ड सिस्टम सिमल्टेनियसली डाटा फ्लो, मतलब जिसमें से एक ही टाइम में डाटा चाहिए वो क्या कर सकेगा, रिक्वायर करेगा, उसमें क्या होगा, नहीं हो पाएगा। अब हम तीसरा के बारे में करेंगे, जो है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से डाटा जा भी सकता है, आ भी सकता है, और क्या है, एट द सेम टाइम हो सकता है, जैसा कि आजकल हम लोग बात करते हैं टेलीफोन पे वो होता है। और मॉडर्न ईथरनेट, मतलब जो नेट हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या कर सकता है, सेंड सेम टाइम पे सेंड भी कर सकता है, सेम टाइम पे रिसीव भी कर सकता है। ये क्या होता है, फुल डुप्लेक्स अलाउ सिमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन, मतलब एक ही टाइम में दोनों साइड से बात करने के लिए ये हो पता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। इट इज इफेक्टिवली लाइक टू सिंप्लेक्स चैनल ऑपरेटिंग, मतलब इफेक्टिवली ऐसा है कि दो से हम समझ सकते हैं कि सिंपलेस्ट चैनल जिसमें स्पीड अप होता था और कोई इंटरप्ट नहीं होता, उस टाइप से हमारा काम करता है, दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में हम कह सकते हैं। कंटिन्यूसली बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब दोनों साइड से बात कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। हाई एफिशिएंसी एंड स्पीड होता है, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी होती है और स्पीड बहुत ही काफी हाई होता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, आइडिया फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, मतलब आजकल जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे ही डिसएडवांटेज होगा क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा उसका, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होगा, इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, और मैनेजमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो काफ़ी कॉस्टली होगा, इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, तीन तरह का मूड था, जिसमें हमारा क्या था, सिंप्लेक्स पहला मूड था,
फुल डुप्लेक्स मोड जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और हाफ डुप्लेक्स मोड जिसमें एक बार सेंडर होता है एक बार रिसीवर बनता है, जिसमें स्विचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें स्विचिंग का जरूरत नहीं है, सिंप्लेक्स में स्विचिंग का जरूरत नहीं है, जो हमारा क्या है मेन एडवांट ये कह सकते हैं तेज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीनों में कंपैरिजन, जिसमें हम देखना है क्या क्या कंपैरिजन है। जैसे सिंप्लेक्स है, ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसमें क्या हो एक ही साइड से डाटा फ्लो कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है और सिमल्टेनियसली होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, बस एक बार ये काम, मतलब एक बार सेंडर रहेगा तो एक बार रिसीवर, और इसमें क्या है दोनों एक ही साथ टाइम पे हो सकता है। जैसे इसमें क्या है, बस सेंड और रिसीव, मतलब या तो सेंड कर सकता है या तो डाटा रिसीव कर सकता है, मतलब पहले से डिफाइंड होगा कौन सेंडर होगा और कौन रिसीवर होगा। इसमें क्या हो सकता है, दो या तो सेंडर होगा या तो रिसीवर होगा, पर क्या है दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकता है, पर थोड़ा देर बाद हो सकता है, जिसके लिए स्विचिंग का यूज करते हैं। फुल डुप्लेक्स में होता है कैन डू बोथ सिमल्टेनियसली, मतलब दोनों काम एक साथ कर सकता है। परफॉर्मेंस क्या होगा, सिंप्लेक्स का लो होगा, इसका मॉडरेटेड होता है और इसका हाई होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्डवेयर्स काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं और क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है। एग्जाम्पल्स तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, रेडियो कीबोर्ड्स जो और या फिर माउस किस में है, सिंप्लेक्स में आता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, वॉकी टॉकीज। फुल डुप्लेक्स में टेलीफोन और इंटरनेट्स कह सकते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब जिसके थ्रू हमारा क्या होता है ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, एक एक साइड से दूसरे साइड जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। इसका डेफिनेशन एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया रेफर टू फिजिकल पाथवे, मतलब एक क्या कह सकते हैं हमारा फिजिकल पाथ, पाथवे, या फिर हम कह सकते हैं पाथवे क्या होगा, या तो वायर होगा, वायर होगा, या एक सेकेंड, या तो हमारा क्या होगा वायरलेस, दोनों में से एक होगा। समझ गए, एक रूट होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिशन कंप्लीट करते हैं, जो दो तरह का होता है। एक क्या होता है गाइडेड मीडिया, या तो वायर, और या तो अनगाइडेड मीडिया वायरलेस। देखिए, यूज ए फिजिकल कंडक्टर टू गाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो भी सिग्नल होता है वो हम लोग क्या करते हैं वायर के थ्रू या वायरलेस भेजते हैं। तो वायर के थ्रू जब भी भेजेंगे तो किस फॉर्म में भेजेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। सिग्नल्स आर कंटेन्ड विद इन द केबल फिजिकल बाउंड्रीज, मतलब फिजिकल क्या है हमारा केबल्स है, केबल्स के अंदर में ही हमारा क्या होता है सिग्नल जाता है, जिसका एग्जांपल क्या है ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल्स होता है, और क्या होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स। अब अनगाइडेड वायरलेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है हम लोग हवा में ही हमारा सिग्नल छोड़ देते हैं, जो डिफरेंट टाइप से वेव से बने होते हैं। देखिए इसमें ट्रांसमिटेड मीडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू एयर, मतलब किससे भेज रहे हैं, एयर के थ्रू भेज रहे हैं या वैक्यूम में, और वाटर विदाउट फिजिकल केबल, मतलब कोई केबल्स वगैरह नहीं होता है। ऑफर मोबिलिटी, मतलब कहीं भी जा सकता है, मोबिलिटी घूमना फिरना कह सकते हैं। और क्या होता है इसका तीन टाइप है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइडेड मीडिया से। इसमें हमारा क्या है, पहले कॉपर केबल, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला होता है क्या, इसमें क्या होता है वायर में सारा कॉपर्स का वायर्स होता है जो इंसुलेटेड होता है, किसी में कोई अलग मैकेनिज्म होता है कि कैसे उसमें हमारा ट्रांसमिशन होगा, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल केबल के बारे में, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर के बारे में। ट्विस्टेड पेयर इसलिए नाम रखा गया कि दो केबल्स होते हैं कॉपर्स के, दोनों एक दूसरे से घूम घूम कर मुड़े हुए होते हैं, इसलिए ट्विस्ट किया रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर। टू इंसुलेटेड, जैसे यहाँ पर डिफिनेशन में ही लिखा है, ट्विस्टेड इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टू रिड्यूस
EMI एंड यूज इन लेंस, मतलब लेंस वगैरह में यूज होता है इसका। इसका मेनली यूज हम करते हैं डाटा और वॉइस ट्रांसमिशन में। इसका मेन काम होता है रिड्यूस इन्फ्रेंस एंड कॉस्ट टॉक फॉर एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहरी सोर्सेस को बचाव के लिए इसका हम यूज करते हैं। दो टाइप होता है, एक होता है यूटीपी और एक होता है एसटीपी। यूटीपी क्या होता है, इसमें कोई सील्ड नहीं लगा होता है। जैसे यहाँ हमारा ये वायर है ना, इसमें देखिए इसके ऊपर में कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ है ये ट्विस्ट करने के बाद। और ट्विस्ट सील्ड में क्या होता है, इसके ऊपर एल्युमिनियम या फिर कोई अदर मेटल्स का क्या करते हैं, कवर चढ़ा देते हैं दो दो के पेयर करने के बाद। तो इसका क्या मेन काम होता है, कोई सील्ड नहीं होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये कॉमनली यूज इथरनेट नेटवर्क जो कि होता है कैट 5 कैट 6 केबल में यूज करते हैं। एडिशनली एक एसटीपी होता है जिसमें सील्ड ट्विस्टेड बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेटेलिक सील्ड, यही ट्विस्ट दो तार को ट्विस्ट करने का मतलब ऐसे और ऐसे तार घुमा रहता है ना हमारा, तो उसमें क्या होता है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, एक लेयर चढ़ा होता है। मान लीजिए कोई एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह छोड़ दिए उसको, जैसे कि ट्विस्टेड वायर्स के एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेटेलिक सील्ड का यूज करते हैं। और क्या होता है, ये बेटर असिस्टेंस टू इंटरफेरेंस बट मोर एक्सपेंसिव देन यूटीपी, मतलब यूटीपी से ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि सील्ड लगेगा तो ज्यादा होगा। और ये इन्फ्रेंस ज्यादा नहीं करता है, ज्यादा डाटा हमारा लॉस नहीं होता क्योंकि एक लेयर ऊपर से चढ़ा रहता है। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर का एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव और चीपर होता है अदर गाइडेड मीडिया, मतलब कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स से ज्यादा क्या होता है, हमारा सस्ता है ये। ट्विस्टेड पेयर क्या है हमारा, सस्ता है, जिसमें हमारा सील्ड और अनसील्ड दोनों आता है। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, कहीं पे ले जाया जा सकता है, इंस्टॉलेशन में इजी होता है। और क्या होता है, वेट इसका जो है कम होता है क्योंकि बस हमारा इसमें वायरिंग होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कवर्स होता है। सिंपल हैंडलिंग होता है, आराम से हैंडल कर सकते हैं। वाइडली अवेलेबल होता है, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमको बाहर से कहीं मंगवाना नहीं पड़ेगा, मतलब हर जगह मिल जाएगा नेटवर्क सेटअप के लिए। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, बैंडविड्थ इसका जो है लिमिटेड होता है। ये क्या कर सकता है, हाई स्पीड डाटा जो होगा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये क्या करेगा, हमारा शॉर्ट डिस्टेंस का ही डाटा ट्रेवल करेगा, सुटेबल फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन ओनली। मतलब ज्यादा अगर डिस्टेंस तक हमें ट्रेवल करवाना है तो ये कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगा क्योंकि कॉपर होता है। और क्या होगा, ये हमारा सुटेबल नहीं होगा। मतलब प्रोन टू इंटरफेरेंस, मतलब बाहर से इसमें क्या होता है, थोड़ा इंटरफेरेंस पड़ सकता है। जैसे यूटीपी पे अनसील्ड होता है, उसके कारण क्या होगा, इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। इसके कारण क्या, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जो है हमारा कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल क्या होता है, जैसे ये जो हमारा कोएक्सियल केबल है, इसमें देखिए यहाँ एक कॉपर कोर हो गया, इसके ऊपर में एक इंसुलेटर होता है जो जो है, उसके ऊपर में क्या है, अलग से एक कंडक्टर मेटल्स रहता है जो कवर रहता है। उसके बाद इसमें क्या है, अलग से एक और लेवल पे इंसुलेटर लगा होता है। ये हमारा काफी कोटिंग्स हो गया, इसके कारण ये होता है थोड़ा महंगा पड़ता है, किससे, हमारे ट्विस्टेड पेयर से। अब देखिए इसमें ये लिखा है डिफिनेशन में, सेंट्रल कंडक्टर विथ मेटेलिक सील्ड, मतलब मेटेलिक सील्ड होता है। द डिजाइन प्रिवेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मतलब बाहर से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट हेल्प्स ट्रांसमिशन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एज ट्रेवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रांसमिट रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसको क्या कर सकता है, ट्रेवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कर सकता है। और हाई बैंडविड्थ के साथ करता है, जो कि यूज होता है केबल टीवी वगैरह में। अब क्या होता है, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है। पहले हमारा डिस्क का लाइन जो होता था इसी से बना हुआ था। लो सिग्नल लॉस होता है, बहुत कम सिग्नल लॉस होगा क्योंकि एक लेवल ऊपर से कोटिंग किया हुआ है, जैसा अनसील्ड और सील्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका क्या है, क्रॉन्स हाई ट्रांजिशन होता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है उसका सेंसिटिव होता है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये जो है हमारा जो है अभी सबसे ट्रेंडिंग में। इसमें कुछ नहीं है, एक ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, मतलब एक इंसुलेटर होता है, पाइप पाइप होता है फाइबर का, और इसके अंदर से लाइट जो है ऐसे 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 जिगजैग मोशन में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फुल इंटर रिफ्लेक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। और इसके लिए हमारा स्पेशल डिवाइस का यूज होता है जो हमारा लाइट का सिग्नल रीड कर पाता है। तो इसका बेसिकली क्या होता है, स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड से होता है, तो स्पीड तो ऐसे ही काफी हाई हो गया। ट्रांसमिट डाटा एज अ लाइट पल्स थ्रू ग्लास और प्लास्टिक सैंड, वही जैसे हम बताएं कि ये प्लास्टिक होता है, इसके अंदर लाइट से पास करता है। इट इज अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न हाई स्पीड इंटरनेट, मतलब बैकबोन किसका है, आज के जमाने में जो इंटरनेट है उसका। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, इसमें कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है, क्योंकि लाइट से काम करेगा तो वेव्स का जरूरत ही नहीं। एक्सटर्नली हाई बैंडविथ, मतलब बहुत ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है जिसमें जीबीपीएस टू टीबीपीएस होता है। मिनिमम सिग्नल लॉस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस लाइट तो ऐसे ही ट्रेवल करता है, तो इसमें क्या होगा, सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड ऑफ टू लेयर, जो स्टार्टिंग में बताया दो लेयर होता है प्लास्टिक का। उसमें क्या होता है, वन द कोर विच कैरी द एक्चुअल लाइट, मतलब ऊपर से जो कोर होगा वो क्या करेगा, एक्चुअल लाइट सिग्नल ट्रेवल करेगा। एंड क्लेडिंग विद द लेयर ऑफ ग्लास सराउंडिंग द कोर, मतलब सर इसके ऊपर में फिर क्या होता है, एक और लेयर होता है जो क्या करता है, कोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पता नहीं यार, सिस्टम कुछ ज्यादा ही हैंग कर रहा। द क्लेडिंग ऑफ द लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट एट द कोर द कॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द कोर, भाई ये जो क्लैडिंग ऊपर से चढ़ा होता है कवर, इसके ऊपर से एक और कवर चढ़ा होगा, वो क्या करेगा, हमारा अंदर के लाइट्स को बाहर जाने से रोकेगा, तो ये क्या करेगा, डाटा लॉस नहीं होने देगा। अब इसका देखिए, ट्रांसमिट डाटा एज अ लाइट पल्स थ्रू द ग्लास और प्लास्टिक एंड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंस्टेंट, अभी जैसे हमने पढ़े थे, इसका प्रोस क्या क्या है, कोस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, लो सिग्नल लॉस होगा, और हाई एटेन्यूएशन, ईएमआई सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब ईएमआई का कोई काम ही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अनगाइडेड मीडिया में देखिए, अनगाइडेड, अब हम आगे गाइडेड से अनगाइडेड में, जो कि हमारा है वायरलेस। वायरलेस में क्या होता है, अनबाउंड ट्रांसमिशन होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसी के थ्रू जाना है, कहीं से भी चला गया। Where digital signal are not bound to cable media, signal are transmitted to electromagnetic signal through air. सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू, एयर के थ्रू। इसमें तीन टाइप है, क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव, और क्या है हमारा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तो छोटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जैसा कि बेसिकली हम इसमें क्या होता है, एकदम छोटा डिस्टेंस, जैसा कि हम लोग टीवी में रिमोट चलाते हैं उसमें होगा, या फिर हमारा जो भी रेंज वाला रहता है, मतलब सामने रिमोट होता है और टीवी सामने होता है, तो वो सिग्नल कर पाता है। और इसका बेसिकली यूज होता है पेरिफेरल डिवाइसेस में, या फिर हमारा कह सकते हैं टीवी वगैरह में, रिमोट्स वगैरह में। और माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट होता है, मतलब ये भी सामने से रहेगा तभी काम करेगा। प्रोपगेशन यूज फॉर सैटेलाइट लिंक्स, सैटेलाइट्स का लिंक्स वगैरह और मोबाइल नेटवर्क के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। रेडियो वेव क्या होता है, ओमनी डायरेक्शन में होता है। ओमनी डायरेक्शन मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मतलब रेडियो वेव इधर भी जा सकता है, 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 और इधर भी, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, फिक्स रूट्स नहीं है। ये क्या यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जैसे एफएम रेडियोज और टेलीविजन वगैरह में। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। जैसे रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर से क्या होता है, 100 किलोमीटर तक इसका वेवलेंथ हो सकता है। ये क्या होगा, ओमनी डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन फिक नहीं है। ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में क्या होगा, ये ट्रेवल्स कर पाएगा। रेडियो वेव्स आर यूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन यूज होगा, एफएम में होगा, रेडियोज में होगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होगा। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इसका 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होता है, सबसे हाई होता है रेडियो वेव्स का। अब माइक्रोवेव के बारे में पढ़ेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है, जो कितना है इसका हर्ट्ज है, 300 हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक। यूज फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, मतलब जो आमने सामने होता है हमेशा क्या होगा, उसी में कम्युनिकेशन होगा। वे आर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना मस्ट बी प्रॉपरली अलाइन, मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे अगर माइक्रोवेव निकल रहा है तो यहाँ पे ही रिसीवर का भी एंटीना होना चाहिए। ये हमारा सेंडर हो गया, तो ये हमारा रिसीवर होगा,
तो इसका एंटीना जो होगा, ये एंटीना, ये और ये दोनों एक ही साइड पे होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसके इसका कहने का ये मतलब था। स्मॉल वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ काफी छोटा है होता है। अलाउ सिग्नल टू फोकस इनटू नैरो बीम्स, मतलब नैरो बीम्स में भी घूम सकते हैं इससे। आइडियल फॉर किसके लिए होता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये क्या कर सकता है? वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूज फॉर यूनिकास्टिंग, मतलब एक साइड से एक कम्युनिकेशन के लिए, वन टू वन के लिए यूज होता है। यूजफुल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार नेविगेशन, सेलुलर नेटवर्क, रिमोट सेंसिंग और वायरलेस लेंस में यूज होता है। इंफ्रारेड्स के बारे में देखते हैं। इंफ्रारेड्स का जैसे आपने स्टार्टिंग बताया था, रिमोट्स वगैरह में होता है। इसका बेसिकली यूज होता है फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टीगाहर्ट्ज में। शॉर्टर रेंज के लिए कम्युनिकेशन होता है, पर क्या होता है, काफी फास्ट कह सकते हैं हम होता है। क्लोजर एरिया विद इन द लाइन ऑफ साइट, मतलब बहुत नजदीक होगा, और क्या होता है, क्लोज एरिया में होगा तभी होगा। जिसका बेसिकली एग्जांपल है टीवी रिमोट्स में, वायरलेस स्पीकर्स में, ऑटोमेटिक्स डोर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो होता है इसी प्रिंसिपल के काम करता है। कितना हमारा टेम्परेचर है, जो हाथ में लेके हम लोग सर के सामने करते हैं और वो मेजरमेंट बता देता है उसके बारे में। ये है मीडिया सिलेक्शन। हम किस बेसिस पे करेंगे? तो क्या उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, किस हिसाब से उसका स्पीड है, क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से। चूजिंग द राइट मीडिया, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? चॉइस ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायर्ड डाटा रेट, वही उसी के बारे में बताया कि कितना हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डाटा रेट है, उसके हिसाब से हम मीडिया का सिलेक्शन करेंगे। और हमारा क्या बजट है, क्या सस्पेक्टिबिलिटी है ऑफ नॉइज का, मतलब नॉइज कितना है नहीं है, और जोग्राफिकल डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा रेंज होगा तो हमारा कुछ कुछ ही उसमें काम करेगा। जैसे हायर रेंज के लिए हमें सबसे बेस्ट है फाइबर ऑप्टिक्स। कॉस्ट क्या है? जैसे कि यूटीपी चीपर होता है, फाइबर एक्सपेंसिव होता है, पर क्या होता है, रिलायबल फाइबर ज़्यादा होता है और यूटीपी थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है। सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है? फाइबर इज मोर सिक्योर वायरलेस, और सबसे कम होता है वायरलेस। सबसे सिक्योर क्या है? फाइबर। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या इससे अलावा कोई इस पे किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो इस पे पूछें। इसी इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछें। इसी तरह से रिलेटेड कोई वीडियो देखने के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।